Hello student, how are you? Welcome back again on the series of sequence and series. तो हम आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया है और उसमें हम सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट हो चुका है और जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लें। दैट्स वाई तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा चीज़ें। एपी के बारे में, सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। तो सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में अगर थोड़ा जानना है अच्छे से तो तुम्हें लेक्चर नंबर 1 देखना होगा। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 में हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं कि हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एपी पे और सम ऑफ एपी करेंगे। ठीक है, दो चीज़ करने वाले हैं, सम ऑफ एपी। ठीक है, ये दो चीज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ हमने जिसने कर रखा है ये चीज़, तो मे बी मैं कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा, उसे देख लेना। और जिसने नहीं किया वो तो केयरफुली इसको इस लेक्चर को अटेंड करना। ठीक है, तो आज हम करने वाले क्या है जो मैंने बता दिया, ठीक है, वही करेंगे। और हम पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ एपी से। सॉरी, सम जनरल टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। जनरल टर्म से हमारे क्वेश्चन है ना, जनरल टर्म है ना हमारे पास। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो हमारे पास होता है जनरल टर्म ऑफ ए पी। ये क्या होता है हमारा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम सम ऑफ ए पी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ़ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ ए पी आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म ऑफ ए पी। इसने बोला है फिफ्थ टर्म हमारे को दे रखा है और सिक्स टर्म दे रखा है। फिफ्थ टर्म इसने 6 दे रखा है और सिक्स टर्म इसने 5 दिया है। इसने फाइंड करने बोला हमारे पास 11th टर्म। तो हाउ वी कैन फाइंड। तो हमें क्या करना है, टी फिफ्थ पहले निकालना है। तो टी फिफ्थ कैसे होगा, टी फाइव अगर निकालना होगा, टी फाइव टर्म्स निकालना हो तो ए प्लस, अगर लेट कर लेते हैं, ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ए अगर हमारा फर्स्ट टर्म है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, अगर फिफ्थ की बात करूँगा तो 4D आ जाएगा। और वही अगर सिक्स टर्म की बात करूँगा तो ए प्लस 5D आ जाएगा। और हमें हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे 6 और ये हमें 5 दे रखा है। ठीक है, अब इस दोनों फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ए और डी है, हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दैट्स वाई वी कैन सोल्व दिस टू इक्वेशन। तो हम सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा पता है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ए और ए कट जाएगा। तो हमारे पास माइनस डी आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस वन डी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास डी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस डी इक्वल्स टू 1। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया। और अगर हम वापस हम पुट करते हैं उस वाले में, अगले वाले अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू 6। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11। ये हमारे पास 11 आ जाएगा। इसने बोला है टी 11 यानी 11th टर्म फाइंड करने बोला। तो टी 11 कैसे होगा, टी 11 इजक्वल टू ए प्लस 10D आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है 11 और प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। तो 11 क्या आ जाएगा, 11 प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या है, हमने कुछ गलती किया, यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा, यहाँ पे 10, ए की वैल्यू हमारे पास 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा। तो 10 माइनस 10 क्या हो गया 0। ठीक है, हमारे पास 11 टर्म क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। बट इसके कुछ ट्रिक्स भी है। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको ट्रिक क्या है ये बताता हूँ तुम्हें। देखो हमारे पास अगर कोई भी टर्म्स दे रखा, टी एन दे रखा हो, एमएथ टर्म अगर एन दे रखा हो और एनएथ टर्म एम दे रखा होगा, मतलब ऐसा कुछ 5 6 के और 6 5 के, या फिर तुम्हें 11 टर्म 12 के बराबर और 12th टर्म 11 के बराबर, इस तरह सेंस में दे रखा हो ना, रिवर्स दिख रहा है, रिवर्स टाइप में। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें निकालने बोला है 11 + 2 12 या फिर टी एम प्लस एन, समझ में आ रहा है, इसके इन दोनों को सम करके निकालने बोला कोई टर्म, तो तुम क्या कहोगे, उसको उसकी वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एम टर्म्स एन है, सॉरी यहाँ पे एमएथ टर्म जो है एन है और एनएथ टर्म एम है। तो इसने बोला एम प्लस एनएथ टर्म बताओ। तो एम प्लस एनएथ टर्म डायरेक्ट तुमने निकालोगे नहीं, तुम डायरेक्ट 0 करोगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, फिफ्थ टर्म हमारे पास 6 था और सिक्स टर्म हमारे पास 5 था। तो इस दोनों को इसने बोला कि 11 निकालो, तो 5 + 6
5 + 6 क्या होता है 11, 11 टर्म निकलवाए तो 11 टर्म हमारा क्या आ जाएगा 0। अब अगर इसने 12th टर्म निकलवाया तो हमें नहीं पता, अभी 12th टर्म हमें नहीं पता अभी कैसे निकालेंगे, बट हमें इतना पता है अगर 11 टर्म इसने निकलवाया तो डायरेक्ट हम 0 बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा आंसर 0। तो ये हमें ट्रिक्स भी अपनाना है, ठीक है। तो अभी अगर पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगाऊं तो क्या आ जाएगा T5 = 6 और T6 = 5। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास T6 + 5 क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब 11 T11 क्या आ जाएगा 0। यही तो निकालने बोला था उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट, ये शॉर्टकट ट्रिक हमें याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोला का 2000 टर्म, जो 2000 टर्म 20 है और 20 टर्म है 2000, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना वापस। तो टी टी 2000 हमारे पास 20 है और T20 हमारे पास 2000 है। तो इसने अगर इसने निकालने बोला 2020, तो मतलब ये दोनों का सम ही तो बोला है, इस दोनों का सम बोला है। तो 2020 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं मुझे, मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है डायरेक्ट। अब निकालो को हम जिस तरह से जनरल टर्म अगर करके ले रहे थे, हम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जिस तरह से किया था उस तरीके से हम निकालेंगे तो उसका भी आंसर 0 ही आएगा, बट हम वो करने वाले हैं नहीं क्योंकि हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी अपना रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ट्रिक ये है कि अगर तुम्हारे पास इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, mth टर्म n दे रखा है और nth टर्म m दे रखा है और कोई rth टर्म निकालने बोला है, कोई भी rth टर्म निकालने बोला तो क्या है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा m + r - m। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेता हूँ मेरे पास T6 है, T6 5 है और T5 T6 है, T5 6 है। तो मेरे को अगर इसने बोला T20 बताओ, ठीक है, T20 बताओ, तो कैसे निकालो T20 निकालूंगा तो क्या करूँगा दिस प्लस दिस माइनस दिस करूँगा, ठीक है। तो मतलब T5 क्या है, T6 क्या है 5th टर्म और 5th टर्म क्या है 6, तो m + n कर रहा हूँ ना m + n, तो m + n क्या करूँ 5 + 6 माइनस r क्या है यही तो है, ये वाला r है, तो ये वाला माइनस कर देता हूँ 20, तो -20 आ जाएगा। T20 क्या आ जाएगा 11 - 20, T20 क्या आ जाएगा -9, ठीक है, -9 टर्म आ जाएगा। कोई भी टर्म निकालने बोले, कोई सा भी टर्म निकालने बोला, अगर तुम्हें पैटर्न इस तरह से दिख गया Tm = n और Tn = m, ठीक है, उल्टा करके दे रखा हो तो ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है ऐसे करना है, ठीक है। देखो इसी से वो वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाला भी किया था ना, इसी से हमारा कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, इसी से हमारा वो भी आया। देखो अगर हमारे पास इसने बोला था m + n 0 बोला था ना मैंने, अगर तुम्हारे पास m = n और Tn = m अगर होता है, mth टर्म n है और nth टर्म m है, तो मैं क्या बोलूँगा Tm + n क्या हो जाएगा 0। तो ये आता कैसे, देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास m + n आ जाएगा, तो इसको लिख दो m + n आ जाता है, तो यहाँ पे m + n तो m + n ही रहेगा और r की जगह क्या आ गया m + n, तो m + n कट गया, ये क्या आ जाएगा Tm + n क्या आ जाएगा 0। यही तो हमने पिछले वाले किया था, पिछले वाले में हमने यही तो किया था Tm + n क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। कोई भी टर्म बोल दे, कोई भी टर्म निकालने बोल दे, कोई भी टर्म अगर निकालने बोल दे तुम्हें, हमें ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। बट ये फोकस करना है, ए दे रखा हो, ये पैटर्न दे रखा हो इस तरह से, mth टर्म n दे रखा होगा, nth टर्म m दे रखा हो, तभी अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कर लेना। जैसे मान लें तो 2t = 6 है और T3 = 4 दे रखा है, तब तुम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये रिवर्स में नहीं दे रखा है, ठीक है, ये रिवर्स में है ही नहीं, ठीक है। दैट्स वाई तुम इसका ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना है चीज़ें की, जहाँ मर्जी वहाँ मतलब अप्लाई करने लग जाना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन T64 13 दे रखा 1364, तो वो कॉन्सेप्ट पहले मैच कर लिया मैंने, हाँ लग सकता है फॉर्मूला, मैं शॉर्टकट ट्रिक लग सकता है तो लगा दूंगा मैं। तो T60 100 क्या आ जाएगा, T100 क्या आ जाएगा 13 + 64 - 100, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 4 3 7 और 6 1 7 - 100, ये क्या आ जाएगा -23, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा -23, इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर -23 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर में निकाल दिया। पहले अगर एक कॉन्सेप्ट आता है, ये पहले अगर चेक हो जाता है तभी मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दिया Tm = n, Tn = m, देन मैं क्या करूँगा rth टर्म अगर निकालना हो तो m + n - r निकालूंगा, ठीक है, हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 8th टर्म एंड 50th टर्म ऑफ AP आज 37 एंड 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। अब A एंड D की वैल्यू निकालने बोला है। अगर मेरे को बोला है कि इसने 5th टर्म 8th टर्म
एट्थ टर्म हमारे पास है क्या, एट्थ टर्म हमारे पास क्या हो, ए प्लस ए वन डी आ जाएगा। हमने क्या करा, टी एन टर्म वाला इक्वेशन निकाले, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, यही तो हम यूज कर रहे हैं। टी एन एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर है तो टी एट्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस सेवन डी हो जाएगा ना। और टी एट क्या दे रखा है, 37, तो इसकी जगह 37 लिख देता हूँ, ठीक। एक इक्वेशन तो ये हमारे पास बनेगी। उसी तरह टी 15 हमारे पास दे रखा है 65, 65 यहाँ निकाल देते हैं, ए प्लस 14 डी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, टू इक्वेशन टू वेरिएबल है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल हम ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे और डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लेना इजी है। इससे रिलेटेड मैंने पहला क्वेश्चन इसी की तरह से कराया था मैंने, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन था, ठीक है। तो ए और डी है, यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो ए कट जाएगा, डी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर ए डी की वैल्यू जब आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू किसी में इसमें या फिर इसमें पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है हमारे पास, ठीक है, सिंपल है, कर लेना। अगला क्वेश्चन बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6, कितने 3 डिजिट कितने नंबर हैं हमारे पास जो 6 से डिविजिबल है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास 3 डिजिट नंबर हमारे पास ए है, फर्स्ट होगा 100, सेकंड होगा 101, थर्ड होगा 102, सो ऐसे होगा और 999 तक जाएगा। बट ये हमें करना नहीं, इसने बोला 6 से डिविजिबल होगा, उसी को सेलेक्ट करना है। तो पहला नंबर क्या होगा, देखो पहला नंबर तो 6 से डिविजिबल होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 से डिवाइड लगा लेते हैं पहले नंबर को। जब भी तुम्हें नंबर पता करना डिविजिबल है या नहीं तो क्या करते हो, डिवाइड करते हैं। तो हम चेक करेंगे 100 से, 100 से चेक करेंगे क्या डिविजिबल है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं ना 100 से, तो आ जाएगा 6 और 4 है 36 आ जाएगा। तो देखो डिविजिबल तो नहीं हो, 4 रिमाइंडर बच गया। अगर यहाँ पे 42 आ जाता ना, यहाँ 42 आता है, यहाँ 40, अगर यहाँ 2 आ जाता तो फुल्ली डिविजिबल होता, इसका मतलब यहाँ 2 आना चाहता है। अगर 2 अगर आ जाता तो फुल्ली डिविजिबल हो जाता, और अगर फुल्ली डिविजिबल हो जाता तो हमारा काम का आ जाता, काम की बात हो जाता। तो इसका मतलब 102 तो 100% डिविजिबल होगा ही, तो ए तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा 102 होगा, फर्स्ट नंबर तो 102 होगा। आफ्टर दैट देखो ये दोनों को डिवाइड करो तो नहीं आएगा 100%, मैं तो अपने कॉन्सेप्ट से लगा रहा हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से तुम्हें अच्छा रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, ठीक है। डिवाइड करो और देखो कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट 102 आएगा, उसके बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा, +6 कर दो तो 108 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर क्या होगा, 999 होगा। अब इसको चेक करो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो 99 को करोगे, 999 को करोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और 6 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, और ये 6 से करोगे 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 39, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बच गया, क्या आ गया, ये 3 रिमाइंडर आ गया, मतलब 3 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब 3 यहाँ पे और कम होगा ना, अगर यहाँ पे 3 और कम होता तो फुल्ली डिविजिबल हो जाता। बट ऐसा तो मत बोलो 3 और ज़्यादा होता तो होता, बट क्यों, अगर 3 और ज़्यादा होता तो तुम्हारा नंबर 3 डिजिट से आगे हो जाता। तुम ये भी कह सकते हो कि और 3 होता तो मेरा क्या हो जाता, मेरा आ जाता नंबर आ तो जाता, 6 से डिविजिबल होता, बट वो 3 डिजिट में आता ही नहीं, वो 4 डिजिट में हो जाता। दैट्स वाई उसको तो काउंट करेंगे नहीं, हमें करना क्या, 3 डिजिट में लाना है, ठीक है। तो 3 डिजिट वाला नंबर हमें क्या करेंगे, 3 डिजिट वाला नंबर क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे, 3 डिजिट वाला नंबर हम निकाल लेंगे। तो 3 डिजिट वाला नंबर अगर निकालते हैं तो हमारा 999 में 3 घटा दो तो 996 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आया देखो, अब क्या क्या है, 102 आ गया, फिर 108 आ गया, 996 आ गया। यही तो हमारा सीरीज़ बना, यही तो हमारा सीक्वेंस बन गया ना। तो ये हमारे पास अगर सीक्वेंस बना है तो हम निकालेंगे, मान लेते हैं ए वाला जो टर्म है ना, ए वाला टर्म हमारा nth टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 996 nth टर्म इक्वल टू ए, हम फॉर्मूले लिख देते चलो, ठीक है। टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हमारे पास क्या है, 996 इक्वल टू ए क्या हमारे पास 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या 6। तो 102 आ गया,
तो 996 माइनस 102 इक्वल टू बाई 6 कर देता हूँ, n-1 आ जाएगा। तो ये 1024 ये आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, सॉरी ये 894/6 और +1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये 149 आएगा, और 149 + 1 क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 150। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बी। ठीक है, तो 150। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई में आते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई में तो आते हैं, मे भी जेईई मेंस में भी कभी कभार देखा जाता है, जेईई मेंस में भी तुम्हारे आ सकते हैं। ठीक है, जेईई मेंस में भी कभी कभार आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। जेईई मेंस में अगर आता है तो कर दोगे, और बात सीबीएसई में आता है तो तुम कर ही दोगे। ठीक है, सीबीएसई लाइक भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन इजीली फाइंड करें। कोई भी अगर कोई भी दे दे हमें तुम्हें क्वेश्चन कि 3 बोल सकता है कि ऐसा कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो 2 से डिविजिबल है, या फिर बोल सकते 3 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो तुम्हें इसी तरह से प्रोसेस जाना है। पहले 2 डिजिट का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो पता करना है, और एंड कहाँ हो रहा है। फर्स्ट वाले को जो स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग वाला जो नंबर है उसको डिवाइड करके चेक करो है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पता कर लो, फर्स्ट नंबर पता कर लो और लास्ट नंबर पता कर लो, डिवाइड करके। उसके बाद तुम्हें तो आ ही जाएगा, उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना ना। फर्स्ट ही तो मुझे पता है कि मेन काम था ये था, फर्स्ट नंबर पता करना और लास्ट नंबर पता करना, उसके बाद तो सारा खेल खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है मेन चीज़ क्या, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखो सम ऑफ एन टर्म, अभी मैं हमने क्या किया था, अभी हम टर्म्स निकाले थे कि कितने टर्म्स है कोई सीक्वेंस में, कितने टर्म्स है। ठीक है, या किसी भी टर्म्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मान ले तो मुझे यहाँ पे टर्म दे रखा है, यहाँ पे टर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ए वाला टर्म फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे को ए टर्म्स दे रखा, ए दे रखा और डी दे रखा, और हमें पता है कौन सा टर्म एन दे रखा है, तो हम कोई भी टर्म पता कर लेंगे। ठीक है, एन टर्म हम पता कर लेते हैं कैसे, फॉर्मूला लगा के a + n-1 × d, यही तो करते हैं। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अब इस वाले में क्या पढ़ेंगे, सम। मतलब अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 ऐसा दे रखा है, और 50 तक दे रखा है। ठीक है, ऐसे 50 तक दे रखा, तो मुझे पता करना है कि अब मुझे टर्म नहीं पता करना है। ठीक है, मुझे सम पता करना है, इसका सबका सम क्या होगा। ठीक है, सबका सम क्या होगा, तो सम तो तुम जोड़ने बैठोगे तो जोड़ के बता ही दोगे। जोड़ने बैठोगे, अगर एक दिन में तुम्हें दे दूँ, 2 घंटे दे दूँ, मान लेता हूँ 2 आवर्स दे देता हूँ तुम्हें, तो तुम इसको जोड़ के बता दोगे, इसको तो जोड़ के बता दोगे आराम से इजली, 1 से 50 तक जोड़ के बता दोगे। बट ये तो टफ काम है ना, ये तो टफ काम है। 50 ये 2 घंटे का तो काम है नहीं, ये तो 2 मिनट का काम है। तो काम अब वो ईजी कैसे होगा, अबे सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला अगर आता है तुम इजीली कर लोगे, नहीं आता तुम 2 घंटे लगाओगे। ठीक है, तब हम वो सीखने जा रहे हैं कि सम ऑफ एपी, अगर कोई भी एपी है तो हम कैसे सम निकालते हैं। 100% वो एपी होना चाहिए, तभी हमें फॉर्मूला जो बताऊँगा ना उसी के लिए वैलिड है। कुछ और होगा तो ऐसा नहीं, पहला चेक करना पड़ेगा क्या वो एपी बन रहा है या नहीं। अगर एपी नहीं बन रहा तो तुम फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एपी चेक करना ही होगा। मैं बता रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म इफ द सीक्वेंस इज एपी। ठीक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सम ऑफ टर्म्स एंड एपी कैसे हम करते हैं, मान लेते हैं। देखो हमें पता था कि अगर हमारा ए टर्म से पहला, ठीक है, पहला ए टर्म होगा, तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी है, एक एपी ले रहा हूँ, एक एपी लेट कर रहा हूँ, एपी है, अगर मेरा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा ना। फिर अगला टर्म इसमें डी और जुड़ जाएगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसे सोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस ए, क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा वैसे जाता रहेगा, और ये एन डी आ जाएगा, और एन टर्म्स है तो यही तो आएगा। अगर ए अगर है तो इस सभी का सम क्या होगा, अगर सीरीज बताता हूँ, सीरीज लिखता हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, ये सीरीज लिखता हूँ, तो ए आ जाएगा सम, इसका सम करना है, करना है इसका। ठीक है, इसका सम करना है, तो सम कैसे करो। अब देखो यहाँ पे सम कैसे कर रहा हूँ मैं, सिंपली ऐसे जोड़ रहा हूँ। मान लेता हूँ इसको जोड़ता हूँ, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को जोड़ता हूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा, ए प्लस एन डी आ जाएगा। इसका क्या वैल्यू आएगा, 2a प्लस एन डी आ जाएगा। अब देखो एन डी n+1 टर्म है। ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ पे रखता हूँ मैं n-1। ठीक है, यहाँ पे जो n-1 ही रखता हूँ। एन डी वहाँ पे कर सकता हूँ, एन के लिए भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एन के लिए तुम कर ही नहीं सकते हो। अगर एन रखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल तुम्हारा n+1 टर्म हो जाएगा।
ठीक है। बट हमने सीखा है क्या पहले, एन टर्म्स के लिए सीखा है, तो उसी से हम कोरिलेट करके इजीली तुम्हें समझने में भी आसानी होगा। दैट्स वाई मैं एन टर्म्स लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एन लेते हो, एन डी लिखते हो, तो टोटल एन प्लस वन टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ता हूँ। टोटल कितना हमारे पास टर्म है अभी, एन टर्म्स है। तो पहला और लास्ट टर्म को जोड़ता हूँ मैं, पहला और लास्ट टर्म को जोड़ता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। अब बताओ, अब फिर इसको जोड़, सेकेंड लास्ट और लास्ट वाले, इस सेकेंड वाले को लो और सेकेंड लास्ट लो, तो उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। फिर थर्ड वाले को लो और सेकेंड थर्ड को लो, तो उसका भी आंसर पता है क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। वैसे ही अगर जोड़ते रहोगे ना सबको, तो तुम्हारा आंसर यही आएगा। देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ा तो तुम्हारे पास ए आया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़ा तो भी तुम्हारे यही आया, थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ा तब फिर तुम्हारे पास यही आया। तो इसका मतलब यह है कि किसी को भी जोड़ लूँ, अगर तुम्हारा ऐसे फर्स्ट और लास्ट वाले को और सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट ऐसे करके जोड़ते हो, तो तुम्हारा आने वाला यही है, ठीक है। तुम्हारे पास आने वाला आंसर यही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टोटल अगर तुम ऐसे करके जोड़ोगे, पेयर बना बना के जोड़ रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो कितने जाएंगे, दो का पेयर ले रहे हो ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास थे कितने, एन। तो दो का पेयर बना लोगे तो कितने टर्म हो जाएगा, तो एन बाई टू टर्म्स हो जाएंगे ना। क्या हो जाएगा, एन बाई टू टर्म्स हो जाएंगे। तो ऐसे टर्म कितने आएंगे तुम्हारे पास, एन बाई टू टर्म्स आएंगे। तो ऐसे अगर एक का सम इतना है, तो एन बाई टू का सम कितना हो जाएगा, एन बाई टू इंटू इसका सम 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो आएगा, बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, यही तो आएगा तुम्हारा। सम ऑफ एन टर्म्स अगर निकालते हो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। मैंने क्या किया, ये तुम्हारा हर टर्म का निकाला मैंने, और एन बाई टू टर्म्स टोटल है, हर टू कॉन्जुगेटिव वाले इसका इस सबका सम जो निकाल रहा था फर्स्ट और लास्ट का करके, तो सभी का क्या आ रहा था, सम आ रहा था सेम, ठीक है। तो उससे मैंने एन बाई टू को मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, एन बाई टू, ठीक है। तो ये समझ गए तुम, ठीक है। आगे करें तो हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या आ गया, एस एन जो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही तुम्हारा फॉर्मूला यूज होगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। एपी वाले क्वेश्चन में यूज होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू। अगर तुम्हारा लास्ट टर्म दिया हुआ ना, देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, चलो 2a को तोड़ दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना, ए 2a आ जाएगा। अब देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था, nth टर्म था ना, तो एस एन क्या आ जाएगा, एन बाई टू ए प्लस nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एस एन की बात कर सकते हो, ठीक है, लास्ट टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से तुम डिराइव कर सकते हो एक और फॉर्मूला, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा इससे तो जनरली यूज़ होंगे ही, इससे तुम्हारे कई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बेसिस भी कई क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा ए फॉर्मूला यूज होगा जब तुम्हें दे देगा लास्ट टर्म, इफ लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज समथिंग, ठीक है। एन टर्म्स दे रखा है और उसमें लास्ट टर्म कुछ दे रखा हो, तो फाइंड द सम ऑफ दैट ए पर्टिकुलर ए पी, ठीक है। तो उसमें ये तुम्हारा हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले से तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल नहीं पाओगे, निकाल लोगे, पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बट अगर तुम्हें ये आता है, तुम इसको, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम इसको लगाकर तुम आंसर ले आ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कौन कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास, ठीक है। एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और क्या है, एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। एल इज द लास्ट टर्म या टी एन टर्म, ठीक है, एन एथ टर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, एक 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके मेरे पास, ऐसे करके हमारे पास 40 है, मान लेता हूँ मेरे पास 50 टर्म्स तक सम निकालना, ऐसे देखा है
मेरे को 50 टर्म तक सम निकालना है, ठीक है। 50 टर्म तक सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 50 टर्म तक 50 टर्म तक सम अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? तो देखो मैं करूँगा क्या, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, ठीक है। 50 टर्म तक निकालना है ना, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 50 बोल दिया, 50 टर्म तक निकालना है, तो मैं फॉर्मूला निकाल दूंगा S50। क्या आ जाएगा? अगर हमारे पास nth टर्म के लिए होता था, nth टर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास है। तो nth टर्म हमारे पास होता है S50। अगर हमारे n की जगह 50 हो गया तो 50/2 आ जाएगा, और 2 हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2, और n क्या है हमारे 50-1 इंटू डी क्या है हमारे पास 2। 2 कहाँ से है? इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस है ना। तो 25 इंटू 4 प्लस में 49 इंटू 2, इसको कैलकुलेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इजली हम क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट कर लिया सम किसका, 50 टर्म का सम फाइंड कर लिया। 50 टर्म्स का सम तो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें 50 टर्म निकालने नहीं बोला है, 50 टर्म तुम्हें निकालने नहीं बोला है, ठीक है। 50 टर्म तक सम निकालने बोला, तो n हमारा 50 हो जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। दैट्स वाई हमने ये काम किया। अगर तुम्हें 50 टर्म की वैल्यू दे देता ना, या फिर बोलता कि मेरे पास 2 + 4 + 6 + 8 और लास्ट टर्म मेरे पास 300 है, तो फाइंड द सम, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोलता तो तुम फॉर्मूला क्या लगाते? n/2 2a प्लस सॉरी n/2 a + n-1 a + l, ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। n/2 a + l, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि लास्ट टर्म उसने दिया, टर्म्स ने दिया, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे करें क्या? चल अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 15, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ना हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म दे रखा है तो n/2 a + l कर दूंगा, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर उसने सम 400 दे रखा है n टर्म्स का, तो निकाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है 45, ऐसा कोई सिक्वेंस होगा, ऐसे जा रहा होगा और 5 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टर्म 5 है, 45 तक जाएगा, तो लास्ट टर्म हमारे पास ये क्या हो गया 45, और इस सभी का सम कर रहा हूँ तो कितना है, मान लेता हूँ टोटल 5 से 45 है, टोटल मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है, टोटल नंबर 5 से 45 कुछ तो टर्म होगा ना, मान लेते n, तो n के लिए क्या है, Sn का क्या हो जाएगा सम, 400 इसने बोल रखा था, 400 लिख दिया हमने, n/2 और a + a क्या है 5, और लास्ट टर्म क्या है 45, तो ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये आ जाएगा 800 = 50, ये कट जाएगा, n/2 यहाँ पे ना, n/2 भी तो है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ गया, ये आ जाएगा 0 0 हो गया ना, कितना आ गया 16, क्या कर रहा हूँ ये 400 आ गया ना 400। अब देखो एक कट गया और एक कट गया, तो ये आ जाएगा 8, n की वैल्यू क्या आ जाएगा 16, n की वैल्यू क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारे n की वैल्यू हमें आ जाएगा, हमारा C ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इजिली फाइंड कर लिए, बट ऐसा तुम अगर तुम दूसरे तरीके से करोगे तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया n/2 a + n-1 इंटू डी = 400 लिखा, मान ले तो n टर्म्स मान लिया तुमने, टोटल n टर्म्स है, ठीक है, और उसको तुम ऐसे कर रहे हो, तो n टर्म्स अगर ले लेते हो तो n/2 लिखोगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है 5, और n-1 हमारे पास नहीं पता, d हमारे पास पता नहीं, ठीक है, d भी नहीं पता, और हमारे पास 400 है। अब यहाँ से मैं करूँगा nth टर्म हमारे पास क्या है 400, तो a + n-1 इंटू डी = 400, यहाँ से d निकालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, फिर निकालूंगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो सकता है, ठीक है, तो हमें करना ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक वाला काम नहीं करना, लास्ट टर्म दे रखा तो लास्ट वाले टर्म्स का क्वेश्चन हम उस तरह से करेंगे, ठीक है, प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास x + 1 x + 4 x + 7 सभी का सम जिसने दे रखा है 155, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट इसका सम ना 155 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा देखो,
अगर मेरे पास एक्स एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे, तो टोटल कुछ एक मान लेते हैं, टोटल एन टर्म्स होंगे, ठीक है, टोटल एन टर्म्स होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स को भूल जाता हूँ तो मान लेता हूँ एन टर्म एक्स यहाँ पे कुछ छोड़ देता हूँ आगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा, अगर 10 होगा, 10 टर्म होगा तो 10 एक्स आ जाएगा, 20 होगा तो 20 एक्स आ जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। मैं उसके भूल ही जाता हूँ एक्स को, अभी क्या है, एक्स तो सब जगह है उसी में, बट मैं इसकी बात करूँ 1+4+7 चेंज हो रहा है ना, उसकी तो बात कर लूँगा। ये क्या है 28 तक, ठीक है। इसका सम निकाल लेता हूँ, ठीक, इसका सम निकालने की ट्राई करता हूँ। अगर इसका सम, यही तो बात कर रहा होगा ना ये, इसका सम +x+x+x ऐसे करके सम इसका 155 ही दे रखा है, यही तो बात कर रहे हैं। इसका सम निकाल लेता हूँ। देखो 1+4+7+28 ऐसा अगर है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, पहले ये पता कर लेता हूँ। 28 है ना यहाँ पे, 28 है यहाँ पे, तो 28 अगर है तो ए nth टर्म मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो टी nth क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी लिखता हूँ, तो ये 28 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस में फर्स्ट ये आ जाएगा a की वैल्यू, और n-1 इंटू डी क्या हमारे पास 3, ये 27/3 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 10। हमारे पास टोटल n हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब n की वैल्यू 10 आ जाए तो इसका सम निकालो, इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका सम निकाल सकते हैं ना। n की वैल्यू अगर हमारे पास निकालते हैं, n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, तो हम सम निकालते हैं, इसका क्या हुआ n/2, n/2 क्या 10/2, और a हमारे पास 1, प्लस में लास्ट टर्म लिख देता हूँ 28, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 29, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 45, ये 145 आ गया। देखो ये 145, इसका सम तो 145 आ गया। अब मुझे बताओ ये हमारे पास टर्म मैंने कितना निकाला, 10 निकाला था इनकी वैल्यू, तो ये टोटल अगर 1 4 7 सभी का यहाँ तक जो टर्म्स था 10 था, तो x से सभी जगह हो है ना, तो टोटल 10 टर्म है, तो टोटल 10x हो जाएगा, यहाँ से तो 10x आ जाएगा ना, यहाँ से तो 10x आ जाएगा, तो इसका सम क्या है 155, यही तो 155 है। तो हमारा 145 यहाँ से माइनस कर दो, 10x इक्वल टू ये 10 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक, इस तरह से हम निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म मैंने पहले निकाल दिया, उसके बाद हमने सोल्व कर दिया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेरे पास जो जितने टर्म होंगे ना, क्योंकि x+1 है, x+4 है, तो ब्रैकेट में है ना पूरा है, तो टोटल 1 4 7 28 तक जितने टर्म होंगे उतने ही x होंगे, ठीक है, उससे हमने निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, इसने बोला कितने टर्म्स है, अगर सम 300 है तो क्या करूँगा, देखो 20 को देखो क्या है, 20 रहने देता हूँ, अभी रुक जाओ, ये क्या है 90 इंटू 3+1, ये जेई मीन्स का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। 93 इंटू 1+7 क्या है 58, 1 में 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 56/3 आ जाएगा, 100 ऐसे जा रहा है। अब देखो 56 ये 3 नीचे तो डिनोमीटर में है ही। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन, अगले वाले क्या होगा, तो 17 और ये 1 2 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, बताओ ऐसा कुछ आएगा ना। अगर अगला टर्म पता करूँ तो क्या आ जाएगा 51 और प्लस में 3 54/3 आ जाएगा, तो मतलब 2 घट रहा है ना। तो इससे पहले क्या 2 बड़ा होगा तो 60/3 हुआ होगा ना, 60/3 हुआ होगा कि नहीं बताओ, 60/3 हुआ होगा। अगर 60/3 हुआ होगा तो ये हमारा सीरीज बन रहा होगा। अब देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2/3 कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस 2/3 है, इट मीन्स ये तो AP है, ये तो हमारा AP है, ठीक है। अगर AP है, AP अगर है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो लगाऊंगा, ठीक है। अब n/2 अगर निकालता हूँ तो हमारा टोटल सम कितने दे रखा है इसने, टोटल टर्म्स कितना दे रखा है बताओ, टोटल हमें टर्म्स ही तो निकालना दे नहीं रखा, मेरे को निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 n ले लेता हूँ, और उसने बोला सम 300 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 300 लिख देगा ना इसका। तो 2a क्या है हमारे पास 2 इंटू 20 प्लस में n-1, ठीक है। 60/3 करूँगा तो 20 आएगा, दैट्स वाई मैंने लिखा है ऐसा। n-1 कितना है, n-1 कितना है, n
-1 ही रहने देखो। डी हमारे पास क्या है 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे -2/3 आएगा बिकॉज ऑफ 58 में से 58/3 को 60/3 से घटा लो तो यहाँ डी की वैल्यू -2/3 आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3 आएगा। और हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास ये, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 300। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एन में क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको आंसर निकालना। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्वाड्रेटिक आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, एक एन में बच गया ना, बस एन में इक्वेशन बन जाएगा बस। और n² + n + समथिंग आएगा। ठीक है, तो उससे निकाल लेना तू। ठीक है, तो शायद बी या ए और बी में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेना। ठीक है, इजी जेई में इसका क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, निकालना है। दूसरा काम है कि वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई भी करा सकते हो, उससे भी आंसर तुम्हारा आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या, अगला क्वेश्चन तो नहीं है बट अगला कॉन्सेप्ट जरूर है। ठीक है, अगर तुम्हें एस एन तुम्हारा अगर होता है ना, एस एन तुम्हारा क्या होता है a + n - 1 × d होता है ना, एस एन सॉरी क्या होता है, एस एन हमारा क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है, यही तो होता है। इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा और अच्छे से करोगे ना तो तुम्हारा एस एन ना एन की फॉर्म में ए आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करोगे तो इस फॉर्म में आ जाता है, तो एक n² वाला टर्म आएगा और एक n का टर्म्स आएगा। तो जब भी तुम्हारा इस तरह का फॉर्म आता है ना, कभी भी तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार देखो क्वेश्चन में एस एन ऐसा दे रखा होगा 3n² + n। ठीक है, और बोलेगा फिफ्थ टर्म बताओ, अगर कोई बोल एस एन का क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दे रखा होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक एन दे रखा होगा और तुम्हें बोलेगा कि फाइंड द फिफ्थ टर्म या फाइंड द समथिंग डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, ऐसा कुछ बोलते हैं टर्म्स के बारे में अगर फाइंड करवा रहा हो ना, तब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। बिकॉज यहाँ से तुम इजीली ना डी की वैल्यू निकाल लोगे और ए की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से कंपेयर करोगे n² का कोफिशिएंट तुम d/2 से कंपेयर करोगे और a - d/2 को ना इससे कंपेयर करोगे। तो यहाँ से देखो d/2 की वैल्यू क्या हुआ 3 और 1 क्या हो जाएगा a - d/2, तो d यहाँ से आ जाएगा और d आने के बाद a इसमें पुट कर दोगे तो a भी आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली तुम्हें आ जाएगा आंसर a और d की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब ए और डी की वैल्यू आ जाएगा तो कोई सा भी टर्म निकलवा लो, कोई सा भी टर्म निकलवा दो, निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर मान ले तो यहाँ पे अगर निकालता हूँ तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा d/2 क्या हमारे पास 3 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ a - d/2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे एन का कोफिशिएंट क्या है a - d/2, तो a - d/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ए की वैल्यू क्या आएगा डी हमारे पास 6/2 = 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 6 है। अब मैं ए पी पूरा सीक्वेंस लिख सकता हूँ, कोई सा भी टर्म निकलवा वो निकाल लूँगा। ठीक है, तो सिंपली मैं निकाल सकता हूँ ना, बताओ। तो ये हमारे इस तरह से कॉन्सेप्ट, अगर एस एन में क्वाड्रेटिक कोई दे रखा हुआ तो तुम्हें इससे कंपेयर करना, और क्वाड्रेटिक दे रखा होगा और एस एन में सम ऑफ एन टर्म्स अगर क्वाड्रेटिक में दे रखा हो तो 100% वो ए पी ही होगा, 100% वो ए पी होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये है एस एन की बात कर रहा है। एस एन में बोला कि अगर एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी देन फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो एस 3n क्या है, एस एन 3n और 3n - 1 2n और 2n - 1 दे रखा है। अगर इसकी बात करूँ मैं, मान लेता हूँ मुझे एस एन मेरे पास क्या है, अगर लास्ट टर्म की फॉर्म की बात करूँ तो एस एन हमारे पास n/2 a + l होता है। ठीक है, मान लेते हैं लास्ट टर्म ऑफ ए पी, लास्ट टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ए पी, दिस पर्टिकुलर ए पी इज l। तो एस 3n वाले का क्या लिख सकता हूँ 3n/2 और a + l लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं बताओ ये लिख सकता हूँ। अगर लास्ट टर्म, अगर कोई ए पी का लास्ट टर्म l है, ठीक है, लिख सकता हूँ, नहीं बताओ ऐसे कर सकता हूँ मैंने, देखो क्या लिख सकता हूँ। अगर कोई भी टर्म्स, कोई भी, एक सेकेंड, अगर मेरे पास कोई भी एस एन है ए n/2 लिख सकता हूँ, n/2 a + n - 1 × d लिख सकता हूँ ना, बताओ। अगर n/2 a n - 1 × d लिख सकता हूँ तो s 3n क्या आ जाएगा 3n/2 और a + 3n - 1 × d। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा a क्या आ जाएगा 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 3n/2 और a + n - 3n - 1 × d, ये आएगा ही नहीं आएगा, बताओ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म ही तो है इसके लिए, एस एन 3n वाले का अगर सीरीज है तो उसके लिए 3n, ये वाला तुम्हारा 3n टर्म हो जाएगा ना,
3n टर्म्स हो जाएगा ना, 3n वाला टर्म्स, ठीक है। तो इस सेंस में इसको भी निकालो, ए वाला तुम्हारा आएगा, एक ए वाला आएगा, ठीक है। इसमें भी उस तरह से निकालोगे, इसको भी निकालोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा बताओ। इसमें तुम सिंपली कर सकते हो, पुट करके देखो, पुट करो और निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसकी वैल्यू S3n की वैल्यू यहाँ डालो सिंपली, और Sn-1 की वैल्यू डालो, S2n की वैल्यू डालो, S2n-1 की वैल्यू डालो। सारे टर्म्स कुछ टर्म कट जाएंगे, बच जाएगा NN, ठीक है। कुछ क्या बच जाएंगे, N और N के टर्म्स में बचेगा, तो वही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। या फिर तुम दूसरा काम ये भी कर सकते हो, कोई भी AP बोला है ना, तो कोई AP ही बोला है ना, तो कोई भी AP ले लो। दूसरा ट्रिक ये है कि AP तो है, तो कोई भी AP होगा, 1 2 3 ऐसा कुछ AP होगा, ठीक है। मान ले तो टोटल 3, कोई टोटल 4 टर्म है, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, N की वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास 4 आ गया तो S सम ऑफ 12 टर्म निकाल लो, 3 टर्म निकाल लो, और ये 6 टर्म निकाल लो। उस तरह से निकाल के पुट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। बट वो मुझे लगता है फालतू का काम हो जाएगा, थोड़ा सा फालतू का काम हो जाएगा, उसे करने की जरूरत है नहीं। तुम्हें जो स्टार्टिंग वाला बताया उसी तरह से करना, ठीक है। उस तरह से तुम करना है। 3n-1 SN 3 - n का फॉर्मूला डालो, Sn-1 का फॉर्मूला पुट करो, 2n का फॉर्मूला पुट करो, S2n-1 का लिए पुट करो, ठीक है। उसके पुट करके आंसर निकाल लो, सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो कुछ बच जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। अब देखो बोला अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर दिस एंड दिस रेशियो, देन फाइंड द 12th टर्म। बोला सम ऑफ 2 AP है, कोई एक AP होगा, ठीक है, और एक और AP है, ठीक है। A1 AP है और A2 AP है। उसमें बोला एक AP का दोनों का रेशियो लिया ना, n टर्म्स इसमें भी होगा, कुछ n टर्म्स इसमें भी होंगे। दोनों का जब रेशियो हुआ ना, nth कोई nth टर्म था उसका, मेरा वो 20वां हो सकता है, 30वां होता है, 40वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन दोनों का जब रेशियो लिया ना, तो हमारे पास ए रेशियो आया, ठीक है। तो उसने बोला अच्छा अगर ये आया है तो मुझे बता दो 12th टर्म का रेशियो क्या आएगा। अगर ये कोई nth टर्म का रेशियो ये है तो 12th टर्म का रेशियो बता दो मुझे, ठीक है। तो 12th टर्म का रेशियो क्या होगा, देखो मुझे पता है Sn फर्स्ट सीरीज की बात करूँ, फर्स्ट के लिए A1 लेता हूँ और D1 लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म A1 लेता हूँ। सेकंड सीरीज के लिए A2 और D2 लेता हूँ, A2 और D2 लेता हूँ, A2 और D2 लेता हूँ, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म के लिए Sn, अगर Sn कर बात करूँ, दोनों का रेशियो निकालना चाहता हूँ, Sn सेकंड वाली की बात करता हूँ और फर्स्ट वाली की बात करता हूँ, तो क्या रेशियो आ जाएगा, या फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन में n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2, यही आएगा। यही तो दे रखा 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, यही तो रेशो दे रखा है, यही तो रेशो है ना। तो n/2 कट गया, तो क्या आ जाएगा 2A1 प्लस में n-1 इंटू D1 और 2A1 अब 2A2 और n-1 इंटू D2 इक्वल्स टू 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, ये आ गया। अब इसने ये तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब देखो उसने बोला T12th निकालने बोला है, 12th टर्म का रेशो, देन रेशो 12th टर्म का रेशो निकालना। इसने सम दिया है बट उसने निकाला है, उसने निकालने बोला 12th टर्म का, देन रेशो ऑफ द 12th टर्म। तो 12th टर्म का अगर रेशो निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो A प्लस 11D आ जाएगा और A1 11D1 आ जाएगा और A2 11D2 आ जाएगा। यही तो रेशो निकालना है, यही तो निकालना है मुझे, यही तो निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो यहाँ से देखो मैं कंपेयर करूँगा, दो से यहाँ दो कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा A1 प्लस में n-1/2 D1 और अपॉन में A2 प्लस में n-1 अपॉन में 2 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15 आ जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे A1 तो आ गया यहाँ पे 11D1 और 11D, तो इसका मतलब A11 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 11 आ जाता है यहाँ पे तो मेरे पास रेशो आ जाएगा, A1 प्लस 11D1 आ जाएगा और A2 प्लस 11D2 आ जाएगा। यही तो मुझे फाइंड करना है। तो n-1 क्या होना चाहिए, n-1/2 क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, n की वैल्यू मेरे पास 23 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, वही तो रेशो आएगा, इसमें पुट कर दो,
तो 3n+8, 3n+8 अपॉन में मेरे पास क्या है 7n+5, 7n+15 है, सॉरी 7n+15 है ना। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है, n की वैल्यू मेरे पास क्या है 23, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, तो 23 × 3 प्लस में 8 अपॉन में 7 × 23 प्लस में 15, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, रेशो निकल जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास रेशो आ जाएगा, इसका निकालो, ये तो क्या आ जाएगा 4 प्लस में 8 सॉरी 9 और 6, और यहाँ पे निकालोगे 21, ठीक है। ये निकाल लेना, ठीक है, इसको निकालोगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, इसका आंसर निकाल लेना आराम से। देखो मैंने क्या क्या बता देता हूँ दोबारा से। मैंने इसने दे रखा था हमारे पास रेशो सम ऑफ एन टर्म का, 2 एपी का। तो मैंने फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म और सेकेंड, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A1 D1 लिया, सेकेंड वाला का A2 D2 लिया। तो फर्स्ट वाले एपी का ऐसे सम ऑफ एन टर्म क्या आ जाएगा n/2 2a + n-1 × d, और इसी तरह इसका भी लिख दिया। दोनों का रेशो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3n+18 और 7n+15। आफ्टर दैट उसमें मैंने क्या किया, उसके बाद 2a + n-1 × d1 और 2a + n-1 d2 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मुझे चाहिए था ट्वेल्थ टर्म का मुझे क्या चाहिए था रेशो, ठीक है। तो A1 + 11 D1 आ जाएगा और A2 + 11 D2 आ जाएगा, रेशो लूँगा तो, ठीक है। A1 + 11 D1 और A2 + 11 D2 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 11 यहाँ पे और यहाँ पे भी 11 चाहिए D1 D2 की जगह। तो मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे n-1/2 और n-1/2 की वैल्यू क्या आना चाहिए 11, ठीक है। तो यहाँ पे n-1/2 = 11 कर दिया मैंने, तो n-1 क्या आ गया, n-1 क्या आ जाएगा 23, n-1/2 = 11 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 23। अब n-1 यहाँ में n की वैल्यू 23 आ गया, तो यहाँ पे मैंने पुट करिए 23 + 3 × 3 + 8 और 7, 23 × 7 + 15, इसको कैलकुलेट कर लेना, रेशो आ जाएगा जो भी आना होगा, ठीक है, रेशो आ जाएगा जो भी, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन बिटवीन द सीरीज, ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स कॉमन बिटवीन देम दिस एंड दिस। बोले 2 सीरीज है, उसमें से कुछ टर्म्स कॉमन तो होंगे ना, कुछ टर्म तो 100% कॉमन होंगे, ठीक है। देखो ये वाला सीरीज है, इस वाले सीरीज है, तो उसमें बोला कि कुछ कुछ जो टर्म्स कॉमन है ना, मान तो कुछ कुछ टर्म आ जाते हैं कॉमन, तो उसमें से जो 20 टर्म है ना, उन सभी का सम निकालना है, टोटल 20 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा कैसे, देखो यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है, क्या 3 मैच तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला मैच तो करेगा ना, 7 6 मैच कर गया नहीं, 11 और पहला मैच हुआ है 11 से, मतलब 11 फर्स्ट टर्म मैच कर गया, ठीक है, मतलब कॉमन क्या हुआ 11 फर्स्ट आया। अब देखो अगला क्या होगा, ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इसका 4 है, इन दोनों एपी का, हर इस एपी का पूरे का डिफरेंस क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो अगर डिफरेंस इन दोनों का कॉमन, एक नया अगर कॉमन टर्म्स का एक नया एपी बनाओगे ना, तो उसका कॉमन डिफरेंस ना एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस आएगा, एलसीएम ऑफ 4 5 अगर निकालते हो तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लो तो 20 आ जाएगा। ये तुम्हारा इस नया एपी जो कॉमन टर्म्स है इन दोनों में, उसका कॉमन डिफरेंस आएगा 20, समझे। तो मतलब इसका अगला टर्म्स ना 20 में जोड़ दो, 11 में 20 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 31, ठीक है, ये 31 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा सीरीज, फिर 20 आ जाएगा प्लस में, फिर 20 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। तो बोला इसने फाइंड द 20th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, तो मुझे बताओ 20th टर्म का सम क्या हो जाएगा, 20 निकाल देते हैं, 20/2 एस क्या निकालते हैं, एस 20 निकाल देंगे, 2 × 11 प्लस n-1 क्या आ जाएगा, n कितना, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 - 1 × d कितना हमारे पास 20, सर n की वैल्यू 20, ठीक है। तो 10 प्लस में 22
प्लस में 19 इंटू 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 22 प्लस में 380, तो क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास। सम निकालोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 आ जाएगा, और 40 आ जाएगा, 4020 आ जाएगा, ठीक है। 4020 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन नहीं करते हम, अब इतना ही रखते हैं, टाइम वाइम हो गया, लग रहा है टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो हम हाईलाइट ऑफ एपी करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट, उस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे, ठीक है, फोकस डालेंगे। हमारा सम ऑफ एपी वाला काम हो गया, सम ऑफ एपी हमारे पास हो गया। सम ऑफ एपी हमारे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमने कर लिया। अब अगले अगले वाले में हमने क्वेश्चन करना है आईआईटी वाले, थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो हमने जेईई मेंस का भी किया हमने, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लिया हमने जेईई मेंस के, ठीक है। जेईई मेंस के क्वेश्चन तो हमने कर लिया, बट अब हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह से आईआईटी पूछता है ना, उस तरह से हम क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे एपी पे, और ठीक है, सम के बारे में पता कर लिया और टर्म्स के बारे में पता किया। अब इससे कॉम्बिनेशन एक नया चीज़ निकालेंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ निकालेंगे एपी के बारे में। उसके लिए तुम्हें अगला लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, कल आएगा, ठीक है, कल आएगा हमारा लेक्चर। तो उसके लिए हम देखेंगे एपी पे थोड़ा सा फोकस अच्छे से डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जो तुम्हें आइडिया लगेगा, अच्छा ये सभी होता है क्या, ऐसा भी होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है, वो सब क्वेश्चन को वो सब करोगे ना, कर तो, अगर तुम्हें इतना भी कर लियो, तुम कर तो लोगे कई क्वेश्चन, ठीक है, बट वो सब क्वेश्चन तुम्हें जब नेक्स्ट लेक्चर जब अटेंड करोगे तो वो उससे तुम्हें हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, थोड़े शॉर्टकट वे में, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से तुम्हें कैसे जाना है, ठीक है। कई क्वेश्चन को अगर तुम्हें इतना ही करके आगे चले जाओगे तो सिंपल वर्जन नहीं बोलोगे तो कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा सा हो जाएगा, कई क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। एपी के बारे में थोड़ा कैसे हम पता करेंगे, एपी कैसे लेते हैं ये। अब तुम तो एपी लेते हो क्या, A1 A2 A3 लेते हो ना, बट ऐसे लेना नहीं है, लेना नहीं है, अगर दिया हो तो ठीक है, बट लेना ऐसे नहीं होता है, ठीक है, जनरली वैसे लेते नहीं है, ठीक है। हम कुछ स्पेशल तरीके से लेंगे, ठीक है, एपी, ठीक है। तो बहुत चीज़ें सीखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास के लिए जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। अभी जितना भी हमने करा है उतना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और उससे जो भी डाउट होगा तुम कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, कभी भी उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम कर सकते हो इस नंबर पे 8595460023। इस नंबर पे तुम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी डाउट अगर रिलेटेड है तो तुम टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल जो लिंक में है उससे ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करके उसमें टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा हो, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पिन कर रखा है मैंने, उसको ज्वाइन कर लेना, और उसमें तुम मैसेज कर सकते हो, चैनल में तो मैसेज नहीं कर सकते हो, बट ग्रुप में जाके मैसेज कर लेना जो भी डाउट होगा, और या फिर तुम पर्सनली तुम इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें इच्छा है वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।